हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल फिजिकल साइंस बाय एएम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं इसमें से एक क्वेश्चन अवश्य आता है। तो वो टॉपिक क्या है? एक किसी विशेष समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना। जैसे मान लेते हैं, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा वो एक समान त्वरण a से गतिशील है। t सेकंड में s दूरी तय करती है। तो इसका समीकरण क्या आएगा? आप जानते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसी को गति का द्वितीय समीकरण भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर हम nवें सेकंड में चली गई दूरी निकालें, nवें सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी तो क्या हो जाएगा? Sn इजिकल टू, अब देखिए t की जगह पर हम n रखेंगे, un प्लस हाफ a इंटू एन स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये nवें सेकंड में चली गई दूरी है किसी वस्तु द्वारा जो एक समान त्वरण a से क्या है? गतिशील है। इसी प्रकार हम n-1वें सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी निकालें, तो कितनी हो जाएगी? Sn-1 इजिकल टू u इंटू n-1। t की जगह पर n-1 करेंगे या n की जगह पर n-1 रखेंगे तो ये हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि nवें सेकंड में तय की गई कुल कितनी दूरी है, तो क्या आ जाएगा? nवें सेकंड में तय की गई कुल दूरी तो कितनी हो जाएगी? Sn माइनस Sn-1। तो मान रख देते हैं समीकरण 1 और 2 का। तो S बराबर क्या आ जाएगा? Sn का मान कितना है? un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, थोड़ा इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको भी लिखेंगे u इंटू n-1 और प्लस हाफ a इंटू n-1 का होल स्क्वायर। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा रिसॉल्व करते हैं तो आ जाएगा s इजिकल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, अभी पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तब ब्रैकेट ओपन करते हैं, या ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। तो ओपन करेंगे तो माइनस u में n का गुणा होगा, un हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो u हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस हाफ a इंटू n-1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से un कैंसिल हो गया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? s बराबर u को पहले लिख लीजिए, u प्लस हाफ कॉमन ले लीजिए इसमें, और a भी कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, ये बचेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? s इजिकल टू हो जाएगा u प्लस हाफ a इंटू एन स्क्वायर माइनस a माइनस b के होल स्क्वायर से खोलिए और चिन्ह बदल के खोलिए, तो n स्क्वायर अंदर का चिन्ह बदलेगा, प्लस 1 तो माइनस 1 और माइनस 2n तो प्लस 2n हो जाएगा। अब देखिए n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसका समीकरण क्या आ जाएगा? s इजिकल टू u प्लस 1/2 a इंटू 2n-1। तो किसी वस्तु द्वारा, अगर आप ध्यान दें, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, किसी विशेष समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या टीवें सेकंड में चली गई दूरी कैसे निकालते हैं? कोई वस्तु अगर टीवें सेकंड में कितनी दूरी तय करती है, उसके लिए ये फार्मूला है, और ये फार्मूला
कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से कंपटीशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। आइए कंपटीशन का एक न्यूमेरिकल हम आपको लेकर सॉल्व करके दिखाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल लेते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल हम इस पर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल है, एक वस्तु 7वें सेकंड में 20 मीटर। न्यूमेरिकल है, एक वस्तु 7वें सेकंड में 20 मीटर और 9वें सेकंड में 24 मीटर चलती है, और 9वें सेकंड में 24 मीटर चलती है। 24 मीटर चलती है। 15वें सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? 15वें सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? और ऑप्शन भी दिया गया है ए, बी, सी और डी। ऑप्शन दिया गया है 37 मीटर, 34 मीटर, 35 मीटर और 36 मीटर। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए ये कंपटीशन का एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है कि एक वस्तु 7वें सेकंड में 20 मीटर जाती है, 9वें सेकंड में 24 मीटर चलती है और 15वें सेकंड में ये कितनी दूरी तय करेगी। तो आइए उसी फार्मूले से हम इसको फाइंड करते हैं। फार्मूला क्या था, इसका सोल्यूशन देखिए। फार्मूला आपको टीवें सेकंड में चली गई दूरी, टीवें सेकंड में चली गई दूरी का आपको फार्मूला बताए हैं, एस बराबर यू प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1। ये फार्मूला भी आपको हमने ड्राइव भी करके दिखाया। अब देखिए इस पर रखते हैं तो देखिए 7वें सेकंड में 20 मीटर, को ये इतना एस दूरी कितनी तय कर रही है? 20 मीटर। और कितना? 7वें सेकंड में, तो कितना हो जाएगा? u प्लस 1/2 ए और 2n माइनस 1, यानी 7 दूनी 14 में से 1 13 हो जाएगा। तो आप लिख भी सकते हैं 7 माइनस 1। तो 20 बराबर क्या आ जाएगा? u प्लस हाफ और 7 13 ए, यानी इसको लिख सकते हैं आप 13a/2। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 ऐसे मान लेते हैं। 9वें सेकंड में 24 मीटर चलती है, तो 9वें सेकंड में 24 मीटर यानी 24 इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू 2 इंटू 9 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ 9 रख देंगे n की जगह पे, तो 24 इज इक्वल टू यू प्लस हाफ। अब 9 दूनी 18 में से गए 17, तो 17/2 ए हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से हम सबसे पहले देखिए u को इलिमिनेट कर देंगे, u को हटाएंगे तब a का मान निकलेगा। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा? इसमें से ऐसे लिख भी लेते हैं 24 इज इक्वल टू यू प्लस 17/2a, और ये कितना है? 20 इज इक्वल टू यू प्लस 13a/2। तो घटा दीजिए, तो ये माइनस 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 से कैंसिल हो गया, ये बचा 4 बराबर 17 में से ये आपका आ जाएगा 4/2 ए, तो 2 दूनी 4 2a आ गया। ए बराबर कितना आ गया? 4/2 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी ए का मान आ गया तो यू का मान निकालिए। यू कितना है? किसी में रख दीजिए, मान लेते इसमें रख देते हैं, तो 20 इज इक्वल टू यू प्लस 30। ए का मान कितना है? 2 है बटे 2, तो कितना आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया और 20 इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा? u बराबर 20 माइनस 13, तो u बराबर कितना आ जाएगा? 7। ये आ जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड। अब आपसे क्या पूछा है? कितने सेकंड में? 17वें सेकंड में 15वें सेकंड में चली गई दूरी का मान पूछा है। तो 15वें सेकंड में चली गई दूरी यहां पर रख दीजिए, तो s 15वें सेकंड में चली गई दूरी
चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, s बराबर u का मान कितना है 7 है, प्लस हाफ a का मान कितना है 2 है, और 2n-1 है, तो 15 15 दूनी 30, 30 में से एक गए 29, ये आपका हो जाएगा। तो इसको 2 से 2 कट गया, तो आपका कितना आ गया, s इजिकल टू आपका आ गया 36 मीटर। अरे 29 और 7 36 मीटर। कोई ऑप्शन मिल रहा है, अंतिम वाला ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, अरे सॉरी डी ऑप्शन सही है, यानी एस बराबर कितना आ गया 36 मीटर आ गया। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को, आप और क्वेश्चनों का भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।